Hey, hello everyone. This is Abhishek Bisra and you all welcome back to उड़ान विद्यापीठ. सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं YMCA फरीदाबाद और डी क्रस्ट के CLC राउंड, मतलब बोले तो इंस्टीट्यूट काउंसलिंग के बारे में. इसको आप लोग कई अन्य भाषाओं में जानते होंगे. कहीं जगह इसको स्पॉट काउंसलिंग बोला जाता है, तो कई जगह इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग बोला जाता है, तो कई जगह कॉलेज लेवल काउंसलिंग बोला जाता है. ये दो कॉलेज आपके हरियाणा स्टेट के बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज है, जो कि HSTES काउंसलिंग के थ्रू आप लोग को मिलता है. तो यहाँ हरियाणा का जो राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग थी वो ओवर हो चुकी है. आप लोग की फिजिकल रिपोर्टिंग हो चुकी है. काफ़ी बच्चों को काफ़ी बेहतरीन कॉलेज मिल गया है और जिन बच्चों को नहीं मिला है वो बच्चे बहुत परेशान हैं. तो अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हम YMCA फरीदाबाद और डी क्रस्ट की कंप्लीट डिटेल लेके आए हैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए. उसका डेट क्या, टाइम क्या है, शेड्यूल क्या रहेगा, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, कितनी सीट वैकेंसी है और कट ऑफ क्या होने वाला है. तो बिना हम टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं. तब तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा. तो स्टूडेंट्स, हम पहले बात करेंगे इसके शेड्यूल के बारे में, YMCA फरीदाबाद के शेड्यूल के बारे में. YMCA फरीदाबाद का शेड्यूल, जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो 23 तारीख 23 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो गया है. किसका? YMCA फरीदाबाद का 23 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट क्या है? 30 ऑफ जुलाई. कितना? 30 जुलाई जो है ये इसका लास्ट डेट है बेटा. किसके लिए? ये बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए. लेटरल एंट्री वालों के लिए भी यहाँ पे एक बहुत ही शानदार मौका है जाने के लिए, जो 30 तारीख से 30 जुलाई से लेके 4 जुलाई तक ये लीट के लिए. किसके है? लीट के लिए. लेटरल एंट्री वाले जिन बच्चों को डिप्लोमा करके सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना. अब बात करेंगे YMCA की फीस की. तो आपको 62,880 फर्स्ट सेमेस्टर में देना है और अगर आप TFW सीट ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 23,895 देना है. ठीक है, तो फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है बेटा, आप देख सकते हो. और इसमें 2 प्रोग्राम हैं जो हिंदी मीडियम में चलते हैं, एक सिविल और एक मैकेनिकल CA. तो उसका बस 59,000 फीस है. डेट आपको एक बार फिर से बता दूं मैं, 23 तारीख से लेकर 30 जुलाई तक बीटेक मेजर स्टूडेंट्स के लिए है. उसके बाद 30 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका लेटरल एंट्री के लिए. कहाँ से करना है वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा. तब तक हम आगे बात करते हैं कौन कौन इसमें एलिजिबल है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होने वाला है, सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको. कौन कौन एलिजिबल है इसमें? एलिजिबल वही है जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करेगा, यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई करेगा और मेरिट लिस्ट में उसकी नाम आएगी. एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है. अगर इस लिस्ट में आपकी नाम रहेगा तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है. ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है. और काउंसलिंग प्रोसेस क्या होने वाला है? काउंसलिंग प्रोसेस बेटा होने वाला है, आप सबको फिजिकल जाना है वहाँ पे, वहीं पे आपकी काउंसलिंग होगी. आपके रैंक के बेसिस पे आप देख सकते हो. रिपोर्टेड एट एक उनका हॉल है, शकुंतला हॉल, ठीक है. उसमें ऑन शेड्यूल. शेड्यूल कब आएगा? शेड्यूल अभी अनाउंस नहीं किया गया है, शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा. शेड्यूल जैसे आएगा हम अपने चैनल पे जरूर लेके आएंगे, उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद क्या करना है? रिपोर्टिंग के बाद आप श्री कृष्णा भवन कैफेटेरिया बिल्डिंग में जाएंगे, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो भी वैकेंट सीट लिस्ट है वो आ चुकी है, वो भी मैं बताऊंगा, उस पर आपका ही एडमिशन होगा. उसके अलावा वैकेंट और क्या? वैकेंट सीट लिस्ट इज टेंटेटिव में बी चेंज ड्यू टू द कैंसिलेशन. इनका मतलब ये है बेटा, अभी आप देख रहे होगे ये आपकी सीट वैकेंट, ये वैकेंट लिस्ट है, ये अभी टेंटेटिव है, अभी इसमें और चेंजिंग किया जा सकता है, ठीक है. वो मैं आपको बता दूंगा. आप चलिए डॉक्यूमेंट्स बताते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा. तो पहली चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स आपका है वो एडमिशन फॉर्म है. क्या है बेटा? एडमिशन फॉर्म है. उसके बाद क्या आएगा? 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा. मार्कशीट क्लास 10th की, क्लास 12th की मार्कशीट और हाई सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, अब तो उसी में आने लगा है, ठीक है. उसके बाद क्या लगेगा? वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट. अगर आपके पास कॉपी ऑफ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप होम स्टेट से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन एफिडेविट, अगर आपका कोई गैप है तो गैप ईयर एफिडेविट लगेगा बेटा. उसके अलावा मेडिकल फिटनेस लगेगा,
ठीक है। और अगर आप हरियाणा के हैं तो वहाँ पे पीपी ट्रिपल पी आईडी बनती है, और बाहर के हैं तो वोटर आईडी और भी कोई अगर डॉक्यूमेंट्स लगता है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलेंगे सीट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी ब्रांच में कितनी सीट किस उसमें खाली है। तो देख लो, सिविल इंजीनियरिंग में 13 सीटें ऑल इंडिया कोटे में, 27 सीटें होम स्टेट कोटे में। कंप्यूटर साइंस में 6 सीटें ऑल इंडिया कोटे में, 31 सीटें होम स्टेट कोटे में। कंप्यूटर साइंस का जो हिंदी मीडियम है उसमें 2 सीटें ऑल इंडिया कोटे में, 12 सीटें होम स्टेट कोटे में। तो होम स्टेट कोटे में देख लो भर भर के सीटें बची हैं। ऑल इंडिया कोटे में भी इतनी सीटें हैं कि आप चाहोगे, क्योंकि इतना बाहर से कोई जाता नहीं है, तो आप एडमिशन लेने जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस जो डेटा साइंस है उसमें 2 सीटें ऑल इंडिया कोटे में, 17 सीटें होम स्टेट कोटे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 सीटें ऑल इंडिया कोटे में, 22 सीटें होम स्टेट कोटे में। ईसीई के 2 सीटें हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 4 सीटें ऑल इंडिया कोटे में, इधर 22 सीटें होम स्टेट इलेक्ट्रिकल में, और 17 सीटें ऑल इंडिया कोटे में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। उसके बाद केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके 6 सीटें ऑल इंडिया कोटे में, होम स्टेट कोटे में कोई सीट नहीं बची है। इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन विथ इंटरनेट ऑफ थिंग में 6 सीटें ऑल इंडिया कोटे में, 24 सीटें होम स्टेट कोटे में। भाई 24 सीटें स्पॉट में बहुत मायने रखता है, हरियाणा वालों को तो भर भर के मिलेगा भैया, भर भर के मिलेगा, ये ध्यान रखना। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 6 सीटें होम स्टेट, 15 सीटें ऑल इंडिया। आईटी ब्रांच में 6 सीटें ऑल इंडिया में, देख रहे हो, और 21 सीटें आपका होम स्टेट कोटे में। मैकेनिकल में 6 सीटें ऑल इंडिया कोटे में, 45 सीटें होम स्टेट। अगर आप हरियाणा से हो, कहाँ से हो, हरियाणा से हो, भैया बम्पर ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑफर चल रहा है, आओ सीट लेके जाओ। देख लो कितनी सीटें बची हैं। उसके अलावा मैकेनिकल हिंदी मीडियम में 2 ऑल इंडिया में, 23 होम स्टेट में। रोबोटिक्स एंड एआई में 2 ऑल इंडिया में, 13 होम स्टेट में। तो इस तरह से देख लो आपका टोटल 59 सीटें ऑल इंडिया कोटे में है और 289 सीटें होम स्टेट कोटे में। मतलब मुझे तो लग रहा है आधे से ज़्यादा सीटें, काफ़ी सीटें इसमें होम स्टेट कोटे में बच गई है। अब मैं बताऊंगा आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके लिए बेटा आपको डायरेक्ट जेसी बोस जो YMCA फरीदाबाद का वेबसाइट है उस पर जाना है, आपको यहाँ पे आना है। मैं एक एक स्टेप बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आना है और इधर आपका देखो एक पॉपअप चल रहा होगा, इस पॉपअप को आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको सीधा ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद आपको एक्सप्लोर थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ से तो देखेगा क्लिक हेयर अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे बेटा, उसके बाद आपको ये पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल में फिर थोड़ा सा आप परेशान होगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इधर आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन और लॉगिन का ऑप्शन। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपनी पूरी डिटेल डालोगे, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसका प्रिंट आउट लेके आपको एडमिशन के लिए जाना है। यही सेम प्रोसेस आपको डीक्रस्ट में भी देखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हरियाणा वाले रजिस्ट्रेशन से हो जाएगा तो नहीं, गलत हो आप बेटा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इनके कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ देखो 2025 का कट ऑफ तो इन्होंने अभी तक कहीं डिस्प्ले नहीं किया है बेटा, बट जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है उसके बेसिस पे मैं जो आप लोग के लिए ले आया हूं कि देखो सिविल आपको इस बार 3 लाख तक यहां देखने को मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटे में। कंप्यूटर साइंस 60,000 तक। कंप्यूटर साइंस हिंदी मीडियम वाला देख रहे हो 1,61,000 गया था, तो आई थिंक 1.5 लाख से ऊपर तो जा चुका है। अगर आप चाहिए 1,60,70,000 तक जाएगा। स्पेशलाइजेशन भी 60,000 तक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 लाख तक देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स तो आराम से 2 लाख तक मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे में थोड़ा कम गया था इनका लास्ट ईयर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको 80,000 तक मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको 1,22,000 तक। इन्वायरमेंटल तो 5 लाख तक मिल जाएगा बेटा। आईटी आपको 70,000 तक। 2,50,000 तक आपको 60,000 तक मैकेनिकल मिल जाएगा। मैकेनिकल हिंदी मीडियम तो 10 लाख तक मिल जाता है। और रोबोटिक्स AI 90,000 तक। मतलब आपको अगर टेक ब्रांच चाहिए CS फैमिली वाली तो 90,000 तक जाइए। अगर आपको ECE इलेक्ट्रॉनिक्स तक चाहिए तो आप आराम से 1,20,000 30,000 40,000 तक जा सकते हो, ठीक है। मैकेनिकल चाहिए 3 लाख तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन सिविल में मैकेनिकल में आपको 3 लाख तक मिल जाएगा। अगर बात करेंगे होम स्टेट कैटेगरी की तो होम स्टेट में यार सारी कैटेगरी डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट ये मानो कि आपको अगर CS फैमिली चाहिए तो आपको 60, 65, 70,000 तक जाना पड़ेगा। कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ अदर स्टेट का बच्चा जाना नहीं चाहता, हरियाणा स्टेट थोड़ा बदनाम है यार। अब किस चीज़ में आप लोग जान लेना, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा वरना बिना मतलब विवाद हो जाएगा, बट आप जानना, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे कट ऑफ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देख लेना एक एक कैटेगरी का, किस कैटेगरी का कितना जाएगा। मैं आगे तब तक डीक्रस्ट का डिस्कस करता हूँ। डीक्रस्ट का शेड्यूल क्या है?
डी क्रस्ट का जो शेड्यूल है बेटा, उसका भी रजिस्ट्रेशन 23 से स्टार्ट हुआ है, बट वो 4 तारीख तक, 4 अगस्त तक अपना रजिस्ट्रेशन ओपन किया हुआ है। उसका रीज़न क्या है? देखो, बच्चा पहले YMCA चूज करता है, तो इसने इसलिए कर दिया है कि तब तक YMCA का हो जाएगा तो बच्चा डी क्रस्ट में कर लेगा, ठीक है, अगर जिसका नहीं होगा। अब इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बुलाया है एक अटेंडेंस स्लॉट लेके। आप देख सकते हो जो पहले राउंड का इनका फिजिकल है उसका डेट वगैरह सब क्लियर कर दिया है। आपको मेरिट लिस्ट इनकी 6 तारीख को मिल जाएगी। जो लिस्ट की बात किया हूं, यहां भी लिस्ट आएगी तभी आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 6 तारीख को आपको लिस्ट मिलेगा। उसके बाद एक रैंक 1 से लेके 80,000 रैंक तक 9:30 से 10:30 के बीच में 7 तारीख को यहाँ जाना है। उसके बाद 80,000 से लेके 2 लाख तक 12 बजे तक जाना है, 11 से 12। 2 लाख से लेके 3.5 लाख आपको 2 बजे से लेके 3 बजे तक जाना है, ठीक है बेटा। अब देखो 3 लाख तक यहाँ पे इन्होंने 7 तारीख को बुलाया है। अब 3.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक आपको 8 तारीख को जाना है। इस रैंक के बच्चों को 9:30 से 10:30 के बीच में, 4.5 लाख से 6 लाख के बीच में 11 से लेके 12 तक, और 6 लाख से ऊपर के बच्चे 2 PM से 3 PM के बीच में जाएंगे। ये राउंड 1 का है। अब यही सेम प्रोसेस आप राउंड 2 में होगा। राउंड 2 में देख सकते हो। तो जो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर राउंड 1 की बजाय राउंड 2 में चले जाए तो कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत है। मैं बताता हूं क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि हमेशा एडमिशन आपकी रैंक के बेसिस पे नहीं होगा। होता तो रैंक के बेसिस पे, लेकिन कब, जब सीट खाली रहेगी तब ना भैया। राउंड 1 में भर जाएगा तो क्या करोगे फिर आपके लिए, मान लीजिए मेरी रैंक खराब है, आपकी अच्छी है, मैं जाके कुर्सी बैठ गया तो आप थोड़ी ना मुझसे कुर्सी खाली करवा पाओगे। यही सीन होता है एडमिशन में। तो पहले जाइए, पहले पाइए। आपकी रैंक है, आपकी रैंक के साथ खिलवाड़ मत करिए। कुछ बच्चों को AKTU से मना किया गया है, उन बच्चों के लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन AKTU में एक और अपॉर्चुनिटी आई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक बम्पर धमाका लेके आऊंगा। बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है बच्चा। चलो ठीक है, अब देखते हैं इनका शेड्यूल 3rd राउंड का क्या है। 3rd राउंड जो है इनका शेड्यूल वो 14 तारीख से होगा, ठीक है। 14 तारीख में ऑल इंडिया JEE मेंस CRL रैंक होल्डर सबको बुलाया गया है 10 से 11 के बीच में। और जो JEE मेंस के रैंक वाले नहीं है, मतलब 10+2 को भी मौका दिया जाएगा इसमें, वो 12 से 1 के बीच में जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं बेटा, अगर आपको उड़ान विद्यापीठ से काउंसलिंग करानी है तो उसका क्या तरीका है। उसका सिंपल सा तरीका है, एक प्रॉपर रोड मैप बना के आप लोगों के लिए रखा गया है। आप रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली वहाँ से प्रोग्राम बाई करिए, चाहे CSAP का हो, चाहे ऑल इंडिया का हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो। उसके बाद अपने मेंटर से कॉल रिसीव करिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपका क्वेरी रिजॉल्व किया जाएगा और आपको चॉइस फिलिंग दे दी जाएगी। ये प्रोसेस पहले 2 दिन होता था, अब 24 घंटे के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाती है। आपने आज लिया है तो कोशिश रहेगी शाम तक हो जाए या कल सुबह तक आपका क्वेरी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ये हमारा मोटो है, आपको एक बेहतर कॉलेज में पहुंचाने का। और भी कोई समस्या आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करते हैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का, ठीक है। अब हम डी क्रस्ट के आगे की इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे। फीस और डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन है, क्योंकि इनकी सीट वैकेंसी नहीं आई है। सीट वैकेंसी आएगी तो हम आपको डिस्कस करके बता देंगे, ठीक है। फी रिफंड का क्या चांस है? लास्ट डेट ऑफ फीस रिफंड जो है 11 अगस्त है। इसके बाद नहीं होगा भैया, ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगना है यहाँ पे? एडमिशन, वही प्रूफ, एडमिशन सबमिशन काउंसलिंग फीस ऑफ HSTCS टू HSTES। उसके अलावा एडमिट कार्ड, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। रेगुलर स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज पर इनका जो भी नोटिस बोर्ड है, पढ़ लेना एक बार, बताना। अगर नहीं कर पाना तो हमसे बात कर लेना, हम इस पर भी वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट कैंडिडेट के लिए क्या? 10+2 एग्जामिनेशन पास एज प्राइवेट कैंडिडेट शुड सबमिट देयर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अर्ली साइंड बाय द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने SDM से साइन करवा के अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, वहां से लेके जा सकते हो, ठीक है बच्चा। चलिए हम अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉल करिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन करिए। और अभी नेक्स्ट वीडियो में AKTU वालों के बच्चों के ऊपर एक सरप्राइज लेके आने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।